हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या डॉट सृष्टि ब्लॉग। आप सभी लोगों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल आप सबकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। तो यहाँ पे मैंने नए साल की शुरुआत माता की पूजा से की थी। पूजा करने के बाद हम लोग सीधे मंदिर जाने वाले थे, लेकिन मेरे हस्बैंड को आ गया फीवर। उस कारण मैं सीधे चली आई किचन में और प्याज की पकौड़ी और चाय बनाना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे प्याज की पकौड़ी जस्ट बन ही रही थी, इतने में मेरे जेठ के बेटे आ गए थे। तो उनका नाम विनीत है, वो मेरे भी लड़के लगते हैं, तो वो मेरे लड़के हैं भी। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने प्याज की पकौड़ी निकाली, चाय निकाली। ये रोज़ रखा था मैंने, स्पेशली ये रोज़ मैंने अपने हस्बैंड के लिए ही रखा था ट्रे में, और लेके चल दिए हम सीधे हमारे हस्बैंड जी के पास। वहीं पे ही मेरे बड़े बेटे मेरे विनीत जेठ के लड़के वो भी बैठे हुए थे। तो काफ़ी ज़्यादा ऑफर्ड लग रहा था मुझे उनके सामने मेरे हस्बैंड को रोज़ देते हुए। तो जस्ट मैंने क्या किया, ये रोज़ मेरे बेटे को ही दे दिया। ये मेरे बेटे ही हैं, तो बेटे को नए साल पे रोज़ देना भी बनता ही है, क्योंकि वो नए साल पे मुझसे मिलने आए हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है एक माँ के लिए। तो मैंने उन्हें रोज़ दिया, न्यू ईयर विश किया, हैप्पी न्यू ईयर कहा। जस्ट न्यू ईयर विश करने के बाद सीधे मैं निकल गई फिर से किचन में, क्योंकि पकौड़ियों को ख़त्म होने में देर नहीं लगेगी। तो इसीलिए मैं दोबारा से बना के पकौड़ी फिर से गई उन लोगों के पास। तो यहाँ पे भाई बहनों की चल रही थी कुछ खास ही मीटिंग। तो आप देख सकते हैं कि बहन बिल्कुल भाई से आते ही बिल्कुल उनके पास से हिलती नहीं है, बिल्कुल बैठी रहती हैं भाई से चिपक के। अभी उनको न्यू ईयर विश किया, उनको प्यारी सी पप्पी सप्पी दे रही हैं, यहाँ पे हेलो बोल रही हैं आप सभी लोगों को। तो जब ये आते हैं, इनसे बहुत ज़्यादा अटैच है मेरी बेटी, बहुत ज़्यादा। मतलब ये अभी तो ये वर्क करने लगे हैं। पहले ये जब जॉब नहीं करते थे तो इनका क्या था कि ये मोस्टली घर पे रहते थे, तो बिट्टों के साथ खेलना खिलाना यही करते थे। तो ये बहुत ज़्यादा अटैच है इनसे। तो ये जब आते हैं तो ये बिल्कुल भी इनके पास से बिल्कुल भी नहीं हटती है, पास में बैठी रहती है, गोदी में रहती है, खेलती है उन्हीं के पास। मेरे पास भी नहीं आती है, वैसे तो ये सारा दिन मेरे पास ही रहती है, लेकिन जब विनीत आते हैं तो ये मेरे पास भी नहीं आती है, उन्हीं के पास ही बैठती है। भाई बहन की बहुत मिलती है भाई, बहुत ज़्यादा ही बनती है इन लोगों की। तो फिर मेरी बेटी नीचे उतर आई थी, फिर वो रोज़ के साथ ही खेल रही थी। यहाँ पे खेल कूद लगा रहा इन लोगों का। तो ये एक दूसरे को देते रहे रोज़। ये अपने पापा को न्यू ईयर, अभी इसे हैप्पी न्यू ईयर का वर्ड ना इसके लिए काफ़ी न्यू हो गया, सबके मुंह से सुन रही थी हैप्पी न्यू ईयर, तो बोल भी रही थी हैप्पी न्यू ईयर, आप सभी को बोल रही थी हैप्पी न्यू ईयर। जस्ट सब होने के बाद मेरे हस्बैंड लेकर आए थे मॉर्निंग में ही रसमलाई। तो यहाँ पे रसमलाई सबने खा ली थी, ब्लॉग नहीं ले पाई, और मैंने अपनी बेटी को भी खिलाई रसमलाई। तो यहाँ पे रसमलाई खा पी के मैं सीधे ही निकल गई थी खाना बनाने के लिए, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड मटर पनीर भी ले आए थे, तो उसको बनाने की तैयारी में मैं लग गई थी। मेरी बेटी को ज़्यादा मीठा नहीं पसंद है, तो उसने बहुत थोड़ा सा ही खाया, बाकी का सारा मैंने ही खाया। दिव्यांश भी खा रहा था और मेरे हस्बैंड ने भी खाया, और बैक टू बैक कोई ना कोई आ रहा था, तो उनको भी हम लोग खिला पिला रहे थे। मेरे हस्बैंड के एक दो फ्रेंड लोग भी आए थे। तो यहाँ पे मटर पनीर की सब्ज़ी बन के तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे जस्ट मैं तुरंत अपने हस्बैंड के लिए खाना लेके ही जा रही हूँ। तो आप लोगों के लिए, आपको कैसी लगी ये सब्ज़ी ज़रूर से बताइएगा, और इसकी फुल वीडियो भी मैंने शूट की है, तो वो भी आप लोगों को ज़रूर से देखने को मिलेगी। तो ये है मेरे हस्बैंड। मैंने ना लॉन्ग करके वीडियो बना ली थी, उस कारण शॉर्ट वाली वीडियो बनाई थी, उस कारण फेस नहीं आ पाया इनका, वो मैं दूसरी वीडियो में डाल दूँगी। तो यहाँ पे ये मटर पनीर खा रहे थे, मटर पनीर की तारीफ़ कर रहे थे। जस्ट मटर पनीर खाने के बाद मैंने उनके लिए लेकर गई थी रसमलाई। तो यहाँ पे क्योंकि खाना खा लेते हैं ना, फिर उन्हें मीठा दे दो तो एकदम खुश हो जाते हैं, तो फटाफट से मैंने उन्हें रसमलाई दी। मैंने पहले चख के देखी, बिकॉज़ कहते हैं थोड़ा सा खुद खा के हस्बैंड को खिलाना चाहिए, तो शुरुआत बहुत मीठी हो जाती है। तो इसीलिए फिर मेरे एक और बेटे आ गए, वो भी मेरे बड़े वाले जेठ हैं, उनके बेटे थे। तो यहाँ पे मैंने रसमलाई ली, चाय ली, नाश्ता लगाया उनके लिए भी। तो फिर मैं फिर से चली के जा रही हूँ उन्हीं के पास। तो चलिए मैं मिलाती हूँ आपको उनसे। ये रहे मेरे एक और बेटे,
तो ये भी बहुत ज़्यादा क्यूट हैं, बहुत अच्छे हैं, इनकी फैमिली बहुत अच्छी है, काफ़ी बड़ी फैमिली है मेरी। इनके परिवार को मिलाती ना तो 1 घंटा ब्लॉग बनाने में ही लग जाता। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर। तो ये है हमारी सास, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा तारीफ़ क्या करूँ मैं इनकी। चाहे कोई भी दुख हो सुख हो ये पहले खड़ी रहती है। तो ये भी नया साल मिलने ही आई है हमसे। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर।